बाबा के घर में पहुंचने पर स्वागत है। हम सब भाग्यशाली आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को पहचाना है, उसके बने हैं। और ये सबसे बड़ा भगवान का बनना और उससे भाग्य बढ़ाना, जो कि पूरे कल्प ये भाग्य मिलता रहता है। एक बार संगम युग पे जमा करना और फिर सारे कल्प प्राप्ति लेना। सबसे पहले शिव भगवान जो कि प्यार का सागर है, और हम प्यासी आत्माएं होती हैं कलयुग में। आके हमारे ऊपर प्यार बरसाता है, हमारी जो विकारों की अग्नि है उसको शांत करता है, और फिर हम सुनने लायक होते हैं कि उसकी हम सुन सकें, क्योंकि हमारा मन चित्त टिक जाता है प्यार मिलने से, शांति। फिर भगवान अपने बारे में बताता है, मैं कैसा हूँ, कब आता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कैसे करता हूँ, मेरा तुम्हारा संबंध क्या है। यानी भगवान अपने बारे में पूरी बात बताता है। फिर हमारे बारे में बताता है। कुर्सी लिया भाड़ू भाई, कुर्सी लिया कि तुम क्या हो, कौन हो। जबकि अपने आप को मूर्ख खल कामी बताते रहते हैं। क्यों? संतों ने, महात्माओं ने भी, बेशक उनका विचार था वे निरंकारी बनाने के लिए कि ये समझो मैं कुछ भी नहीं, लेकिन ये हमारे अंदर बैठ गई कि हम तो कुछ भी नहीं, हम सिर्फ विकारी हैं, मूर्ख हैं, खल हैं, कामी हैं, भिखारी हैं, और मांगते भी रहते हैं किसी देवी से, किसी देवता से, दर दर भटकते रहते हैं। तो भगवान हमें अपना वास्तविक परिचय देता है कि तुम सदा ऐसे नहीं थे, तुम ही तो देवता थे। और फिर पूरे कल्प का सीढ़ी का चित्र समझा देता है कि सतयुग में तुम ऐसे थे और धीरे धीरे उतरते चले गए, त्रेता में आगे उसमें ऐसे रह गए, द्वापर में फिर ये करने लगे और भी नीचे आ गए, कलयुग में बिल्कुल कुछ नहीं रहे, भिखारी हो गए, दर दर के बस काम और दाम के पीछे दौड़ते रहे। वैसी हालत में भगवान के हमें आके तुम्हें फिर उसी स्टेज पे ले जाता जहां से तुम उतरना शुरू हुए थे, यानी देवी देवता बनाने की तरफ मैं तुमको ले चलता हूँ। और वो तरीका मेरा होता है योग, यानी मेरी याद। मेरी याद से तुम ऊपर चढ़ते हो। कुछ थोड़ा सा तुम हिम्मत करते हो और बाकी मैं हिम्मती मैं हूँ। तुम सिर्फ हिम्मत करते हो कि मेरी याद में बैठो, बाकी मैं खींचता हूँ ऊपर, क्योंकि मैं आया ऊपर से हूँ, मैं पावरफुल हूँ। तो योग द्वारा तुम्हारे अंदर भी मैं शक्तियाँ बढ़ता जाता हूँ। जितना जितना जो योग लगाते हैं, अर्थात याद, योग को भी कॉम्प्लिकेटेड था, आसान बना दिया। जितना मेरी याद में रहोगे उतना तुम्हारे
आप भी भस्म होते रहेंगे, तुम्हारे अंदर शक्तियाँ भी बढ़ता रहूँगा, ये करता। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, सब सुनते रहते हैं, वाह वाह भी करते रहते हैं। लेकिन फिर भगवान बताता है कि मैं तुमको देवी देवता तो बनाऊंगा, लेकिन वहाँ परिवार होंगे। मैं नहीं को नहीं देवी देवता ने में सुनने डांगरा की डाल हंड दे रहेंगे। उन देवी देवताओं का परिवार होगा। इसलिए बाबा ने बताया कि मैं आके हॉस्पिटल भी बनाता हूँ, क्योंकि थारे बीमारी बहुत डालती है, सिर्फ शरीर की नहीं, मन की आत्मा में बहुत गांठ है, वो ठीक करूँ। इसलिए हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, क्योंकि पढ़ाई था मैं पढ़ा के देवता बनाता हूँ, इसलिए ये यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई है, स्कूल है। और इन सब से बेहतर क्योंकि मैं परिवार बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ और वहाँ वो मिलता है। अब दिक्कत यहाँ आ गया है परिवार बनने। क्यों आज परिवार दिवस है, इसलिए मैं इसको खास कर समझाऊं। भगवान आके यहाँ परिवार बनाता है, वहाँ नहीं बनाता। यहाँ का बना हुआ परिवार वहाँ मिलता है। यहाँ परिवार दुखदाई होगी, क्योंकि कोई मर्यादा नहीं, कोई किसी का कया मानना नहीं, एक दूसरे के चोट की पड़ना और दुख देना। क्यों? क्योंकि सब अपना अपना हिसाब किताब करवान खातर आए। कलयुग के परिवार इसे। लेकिन मैं आऊं हूँ जब बढ़िया परिवार बनाता हूँ, और अभी बनाता हूँ। वो कैसे बनाता हूँ? जब मैं ये बताऊं हूँ कि ये करो, ये ना करो, ऐसे चलो, ऐसे ना चलो, क्यों बनाने खातिर तो यूँ बताना पड़ेगा। यहाँ बैठो, यहाँ ना बैठो, ये सोचो, ये ना सोचो, ऐसा बोलो, ऐसा ना बोलो, सारे यूँ करो, यूँ ना करो। जब इस बात पे आऊं हूँ तो फिर कठिनाई महसूस होगी, नहीं तो 20 साल सुनते रह जाओ। लेकिन जब मैं यूँ कहूँगा भाई आपने जो आपका टीचर है उसके अनुसार डरना है, आड़े दिक्कत आवे। परिवार जब बनेगा जब आप निमित्त आत्मा के अनुसार डरोगे, यूँ नहीं कि उसमें अपना तरह डालोगे, फिर नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ये शिक्षा के भी तुम कुछ नहीं बनोगे, क्योंकि वह सारी बात तो समझाने खातिर थी, तुम के हो, मैं के हूँ, और मैं के बनाऊं। तो बनाने के लिए जरूरी है कि आपके लिए जो नियुक्त कराया है टीचर, जिसने निमित्त आत्मा का जुकर मैं हूँ, अरे मैं कोई बोटा तो थोड़ी बन रहा, भगवान ने बना दिया। और आपने मेरे अनुसार चलना पड़ेगा अगर परिवार बनाना है तो, परिवार में आना है तो। नहीं तो मरोड़े मार मूर के कोई नून बाज जाएगा, कोई नून बाज जाएगा, बाज जाओ चीता होंगे। परिवार ना हो तो क्या बनेगा, सोचो। असली इम्पोर्टेंट काम ये कि भगवान ये समझो के योग सिखा सको के हरीब ने कह गई परिवार बनावानी, जुकर बाबा कही माला बनावानी। लेकिन उसका तरीका ये है कि अपनी निमित्त आत्मा जो कब है उसके अनुसार करना पड़ेगा, चाहे वो कठिन लागो चाहे आसान लागो, तो आप कामयाब होगे।
इसकी बजाय जो और कोई मरोड़े सरोड़े मारी गए जो कि आजकल करंट इशू है। इसमें काम है। हैं? हाँ, भगवान का फायदा लेना है तो हाँ जी करो। हाँ। जो चंडीगढ़ इंचार्ज रहा करती चंडीगढ़ जिनने शरीर छोड़ा सालों में। मेरा लौकिक नाम चंचल था। जब बाबा को मैंने पत्र लिखा तो उसे पढ़ते ही बाबा ने लिख भेजा, तुम चंचल नहीं अचल हो। मुझे खुशी हुई कि भगवान ने मुझे स्वीकार किया। खुशी में मेरे रोम रोम खड़े हो गए थे। तब से सब मुझे इसी नाम से जानते हैं। बाबा कभी कहते थे, बच्ची मैं ये टॉपिक देता हूँ, इसके ऊपर बाबा को लिख कर बताओ। हम लिख करके देते थे, बाबा फिर जो करेक्शन आजकल मैं करके कईयां बताऊं हूँ भाई तुम लिखो। सब तो बढ़िया था, हमने कौन आदमी लग गया इस संसार में जिसने हम जानो हो, जिसके अंग संग रहे हो, तो वो बताओ जो थारा भला भी चाहता हो, जो सब तय बुद्धिमान भी लगता हो। तो कईयां तो पूछे मन महावीर और तुमने तुमसे भी पूछे, वो बोले थोड़ी बार सोच के बताओ। सोच के बताया, बोले आप तो बढ़िया कोई को नहीं मिला, हमने सारे देख लिए, रिश्तेदार भी देख लिए और भी नगा हमारे, आप जितना समझदार और मारा भला चाणिया कोई को नहीं। तो फिर न्यू है मैं एक छट गया ना, बढ़िया भी लागू तो मेरे ऊपर तुम लेख लिखो, क्यों जो बढ़िया है नहीं लगता उस पर तो लिखोगे के, लिख के भी क्या करोगे। मैं लागू हूं तो मन हम कितना समझे हो, कितना जानो हो, वो लिखो। रोज का लिखो, एक पेज लिखो, 2 लिखो। जब ये लॉकडाउन खुलेगा, जब देखेंगे तो वो लिखने लगे। वो लिखते लिखते उनकी बुद्धि ऊपर उठ जाएगी, हो जाएगी। न्यू तो लिखा को नहीं था, सोचना पड़ेगा। एक पेज लिखने से पहले 1 घंटा जरूर सोचना पड़ेगा। और हम सोचना है बंद करिए। हाँ भाई, सोचना शुरू करे और हमारी बुद्धि सूक्ष्म हुई, रिफाइंड हो जाएगी, दिव्य बुद्धि हो जाएगी। लिखते सोचते सोचते यो एक तरीका है आगे बढ़ाने का। हाँ तो एक बार बाबा ने 6 महीने के लिए मुझे बिहार सेवा में भेजा। वहाँ मैं अकेली थी। इस जीवन में हमें ऊंचा उठाने का जो लक्ष्य बाबा का था, वो मैंने दिल से पूरा किया। कुछ समय बाद बाबा के कहने पर मैं बटाला में सेवा पर गई। वहाँ करीबन 100 की क्लास थी। सेवा बहुत अच्छी चल रही थी, वारिस भी बनने लगे थे। एक बार उन्हीं में से कई भाई बहनों को लेकर मैं मधुबन आई थी। वापसी पर बाबा से जब विदाई ले रही थी, मधुबन पार्टी लेके आई थी, वापस जाना था बटाला उनके साथ। वापसी में बाबा से जब विदाई ले रही थी तो बाबा ने मुझे कान में कहा, तुम्हें चंडीगढ़ जाना है। ये मेरा बहुत बड़ा पेपर था, क्योंकि चंडीगढ़ का सेवा केंद्र उस समय किसी कारण से बंद होने वाला था। मेरे मन में 1 सेकंड के लिए संकल्प आया कि वहाँ तो युद्ध का मैदान है, लेकिन वहाँ पर बदलाव जरूरी था। इसलिए बाबा ने अमीरचंद भाई से राय करके मुझे ये श्रीमती दी। मेरे मन में चंडीगढ़ जाने की प्रेरणा नहीं आ रही, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा सोचकर बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने का मैंने अभी संकल्प ही किया था कि मैं बीमार पड़ गई। बाबा की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन चाहे मनसा में भी करने का फल उसी समय मिलता है। इस बात का मुझे यकीन हो गया। बीमारी को 1 महीना होने को आया, लेकिन वो कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। मैंने चंद्रमणि दादी से कहा, दीदी मुझे अमृत वेले से एक ख्याल आ रहा है कि ये मेरी बीमारी इस कारण है कि मैंने बाबा की आज्ञा उल्लंघन करा। बाबा ने मुझे चंडीगढ़ जल्दी चले जाने को कहा था और ना मानकर मैं यहाँ खटिया में पड़ी। बस मुझे अभी चंडीगढ़ जाना। मैंने जैसे ही जाने का संकल्प किया और तैयार होने लगी तो तबीयत में थोड़ा सुधार आना शुरू हो गया। जैसे ही गाड़ी में बैठी तो बिल्कुल ठीक हो गई।
हमीरचंद भाई स्टेशन लेने आई थी। वो मुझे सिर से पैर तक देखने लगे, क्योंकि उनको बाबा ने मेरी तबीयत खराब होने की बात कही थी। इसे तिलेनावर उसने उनको अभी 1 महीने से बीमार है, आराम से सेवा करवाई और उन्हें देख के यूँ सोचा भी ठीक ठाक रहेंगे तभी थोड़े तो बीमार लाग नहीं रहे। उन्हें लगा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। मैं सेवा केंद्र पर पहुंचकर तैयार होकर क्लास कराने लगी। फिर उनको मैंने बताया कि ये सिर्फ मेरे मन की कमजोरी थी। कि अगर थोड़ा सा भी हम टाल मटोल उल्लंघन कराएंगे तो तुरंत असर बरकत बंद हो जाएगी। और हाँ जी अगर कराएंगे तो ना कोई कठिनाई आओगी, क्योंकि कोई समर्थ है, वो सहयोग देगा, जड़ भी भेजेगा, वो साथ उसकी दुआएं होंगी, अड़चन नहीं आओगी। दिखण मचे जो लागे पाठ पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं, राही हो जाएगा। तो ये समझना है और संस्कार मिला के परिवार बनाना है। यही लगना चाहिए कि हाँ ये तो एक अलौकिक परिवार है। तो परिवार दिवस पर तुलना आप करे रहे, कलयुग के परिवार किसे हैं और बाबा आके किसे परिवार बना। संघर्ष में होते हुए अपने अपने घर गृहस्थी के 100 झंझट होंगे हैं, लेकिन फिर भी अगर बाबा का वह उसके हानि करना, फिर वो झंझट भी घटने वाले खत्म हो जाए। पूरे खत्म क्यों को नहीं हो कि थोड़े दिन में फिर हम बदल जाओ, फिर वह असर करेंगे। पूरी तरह अगर बदल जावांगे तो झंझट भी खत्म हो जाए। रमाई को वो सही, इसलिए तो आज की छोटी छोटी क्लास कर